2024 में अगर आपने ये टॉप 10 फिल्में नहीं देखी तो 2024 में आपने सिनेमा देखा ही नहीं। ये फिल्में मैंने पब्लिक की पसंद और अपनी पसंद से चूज की। जॉन को बचा लो। हेलो, वो इधर आ रहा है। क्योंकि सारी इन फिल्मों में शायद कुछ फिल्में ऐसी हों जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा काम नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी ये फिल्म देखते हुए आप बोर नहीं होने वाले हो। तो 10वें नंबर पर मैंने जिस फिल्म को रखा है वो देखने की बस एक ही शर्त है कि आपने टॉम क्रूज की टॉप गन ना देखी। ये फिल्म ऋतिक रोशन की फाइटर की बात कर रहा हूँ, जिसमें ऋतिक एक पूरी टीम को तैयार करता है दूसरे देश में स्ट्राइक करने जाने के लिए। ऋतिक रोशन किस तरह से पूरी टीम को आसमान में किस तरह से लड़ाने की वो तैयारी करवाता है, वो बड़े कमाल के शॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस पूरी फिल्म में। किस तरह से वो दूसरे देश में स्ट्राइक करने जाते हैं और फिर दूसरा देश उसको पलट के जवाब देता है, इसके इर्द गिर्द ही पूरी स्टोरी घूमती है, जो कि सच में आपको कमाल की लगने वाली है। जो उन्हें ठोक देता है। और 9वें नंबर पर मैंने जिस फिल्म को रखा है, इस फिल्म से मुझे पता चला था कि हमारे देश में कोई फुटबॉल टीम है जिसने की ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंची थी। सच में मैं फुटबॉल टीम के ऊपर कोई इस फिल्म की बात अगर करूं तो ये बेस्ट फिल्म है। इसका नाम है मैदान, जिसमें अजय देवगन एक पूरी टीम को तैयार करते हैं और वो टीम इतनी जबरदस्त उसने उस वक्त में काम किया था कि आज तक लोग कहते हैं कि फुटबॉल के जगत में वो इंडिया का स्वर्ण युग था। इतनी जबरदस्त फिल्म को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया फुटबॉल खेलती है। 8वें नंबर पे मैंने जिस दो फिल्मों को रखा है, सच में दोनों फिल्में हॉरर हैं, लेकिन एक सीरियस हॉरर पर खड़ी है और दूसरी कॉमेडी हॉरर पर। पहले नंबर पर जिसकी बात करूं, ये अजय देवगन स्टारर शैतान की बात है, जिसमें कि अजय देवगन पूरी फैमिली के साथ एक ढाबे में मौजूद होते हैं। तभी एक अनजान आदमी उनके पास आता है और बातचीत करने लग जाता है। किसको पता था कि ये अनजान आदमी उनके घर तक पहुंच जाएगा और उनके घर में पहुंचकर उनकी बेटी को कहेगा कि क्या तुम मेरे साथ सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए चल सकती हो। तो वो लड़की अपने पूरे घर को छोड़कर चलने को तैयार हो जाती है। किस तरह से वो उसमें वश में कर लेता है, इसीलिए उस फिल्म का नाम शैतान रखा गया है। अजय देवगन कैसे अपनी बेटी को बचा पाता है, किस तरह से इसमें वो हॉरर का सस्पेंस दिखता है। और इस पूरी फिल्म में सच बताऊं तो आर माधवन का काम इतना जबरदस्त लगता है कि आप उसके उस हॉरर से कनेक्ट हो जाते हो। सच में कमाल का काम करते हैं। हेलो, वो इधर आ रहा है। मैडम आप घबराइए। इसी के साथ दूसरी फिल्म है 8वें नंबर पर मुंजिया, जिसमें एक 10 साल का लड़का है जो कि अपने से बड़ी उम्र की लड़की के साथ प्यार में पड़ जाता है, लेकिन किसी कारणवश उसकी मौत हो जाती है और वो वापस आता है उसी लड़की के लिए। मुंजिया जिस लड़की के लिए वापस आता है उसका नाम होता है मुन्नी, और वो मुन्नी को पाने के लिए फिर से वापस आता है। किस तरह से वो किस में घुसकर मुन्नी को पाना चाहता है, पूरी हबड़ा दबड़ी मच जाती है और इस बीच पूरी कॉमेडी चल रही होती है। क्या मुंजिया मुन्नी को पा पाता है? क्या ये पूरी कहानी खत्म हो पाती है? इस पूरे इसको बहुत कमाल के तरीके से डायरेक्टर ने प्रेजेंट किया है। आपको ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। तुम्हारा मुझे को ये एकदम बड़ा। 8वें नंबर पर जो फिल्म है वो भी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ऐसी फिल्म जिसमें आपको वो मोटिवेशन जो आपका कहीं सो गया था, कहीं पड़ा हुआ है, वो दोबारा जाग जाएगा। ऐसी फिल्म जिसमें देखने के बाद आपको दुनिया कुछ भी कहे, आपके अपने अपने ना रहें या आपका ये शरीर भी साथ ना दे, तब भी वो अंदर से कर गुजरने की जो ताकत है वो आपको मिल जाएगी इस फिल्म से। इसमें एक चंदू लड़का होता है, वो चंदू किस तरह से चैंपियन बनता है, उसकी कमाल की स्टोरी चंदू चैंपियन, जो कि बहुत जबरदस्त फिल्म रही। इसमें जो कि कार्तिक आर्यन का काम है सच में काबिल तारीफ है। आपको देखते हुए बिल्कुल भी बोर नहीं होगा और आप जब फिल्म देखकर बाहर आएंगे तो आप में भी एक वो कर गुजरने वाली एक वो ताकत छोड़ जाएगी। ये फिल्म इतनी जबरदस्त कमाल की फिल्म है। चैंपियन गिरता है। इसके बाद जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो वही व्यक्ति है जो घुट घुट के जीना सीखता है एक गांव में एक राजा के अंडर। वो राजा उन सभी पर इतने बुरे तरीके से जुल्म करता है, लेकिन वो व्यक्ति उसको सहते सहते जब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो उस वक्त की ब्रिटिश सेना को ज्वाइन कर लेता है। ये ब्रिटिश सेना को जब ज्वाइन करता है तो वहां पे उसको अपराधी घोषित कर देते हैं और उसको इस तरह से अपराधी बना देते हैं कि उसने जैसे कोई गुनाह किया हो।
तब जब सबसे उसका मन भर जाता है और इस सब से वो एक बागी बन जाता है और ब्रिटिश पुलिस के खिलाफ ही चला जाता है और सबको ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू करता है। और एक वारंट में जो वो पुलिस से लेता है उसमें लिखा होता है उसका नाम मिलर, तो वो मिलर के आगे अपने खून से लिख देता है कैप्टन मिलर। ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म में एक आम बंदा किस तरह से इतना कमाल का हीरो दिखता है और इस फिल्म में जो धनुष ने काम किया है सच में काबिल तारीफ है। आपको ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। बात करने वाले हैं टॉप 5 की, और टॉप 5 में मैंने जिन फिल्मों को रखा है सच में ये पब्लिक की पसंद और मेरी पसंद से बिल्कुल जुड़ी मिली है। 2 फिल्में मैंने ऐसी रखी जिसमें एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर है। 2 फिल्में जिसमें कमाल की स्टोरी और कॉमेडी से भरी है, और एक फिल्म जिसमें हॉरर, कॉमेडी, थ्रिलर, सस्पेंस सब कुछ मौजूद है। ये 5 फिल्में कमाल की हैं, जिनमें से पहली फिल्म जो कि मुझे कम पर ऑडियंस को बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने इसको 5वें नंबर पर रखा। शायद बहुत लोग मेरे से डिसएग्री होंगे, लेकिन ये फिल्म जिसका नाम है स्त्री, इसने पूरे बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छे रिकॉर्ड बनाए और बड़े बड़े रिकॉर्डों को तोड़ा भी। फीमेल स्टारर फिल्म के बावजूद ये फिल्म इतने ऊपर तक गई कि लोग हैरान रह गए। इस फिल्म में आपको हॉरर, कॉमेडी, एक्शन सब कुछ देखने को मिल जाता है। श्रद्धा कपूर का वो कमाल का काम और त्रिपाठी की वो कॉमेडी टाइमिंग इतने जबरदस्त आपको फिल्म में बनाए रखती है कि फिल्म पूरी शानदार हो जाती है, इसलिए इसको रखा है 5वें नंबर। 4थे नंबर पर और 3रे नंबर पर जो 2 फिल्में रखी हैं वो सच में मुझे दिल से बहुत पसंद आई। 4थे नंबर पर जो फिल्म है, अगर आपने हेरा फेरी देखी है, हेरा फेरी 2 देखी है, आप ढोल को भूल गए हो, आप गोलमाल फर्स्ट को याद करते हो, आप धमाल फर्स्ट देखना चाहते हो, तो बिल्कुल सिर्फ आपके लिए फिल्म है, जिसमें 3 लड़के जो कि गोवा की ट्रिप बनाते हैं और गोवा में किस तरीके से वो फ्लाइट में जाने का प्लान करते हैं, फिर वो कार भी आ जाते हैं और कार से वो किस तरीके से ट्रेन से जाने का प्लान शुरू कर देते हैं और वहां जाके वो किन किन कांड में फंस जाते हैं। ये पूरी के बीच जो कॉमेडी चलती है सच में कमाल की लगती है। इस मिस्ट्री के साथ जो कि नई नई चीजें खुलती हैं वो आपको देखने में मजा आता है, और इन तीनों की जो एक्टिंग के साथ आप कनेक्ट होते हो सच में आपको बनाए रखती है फिल्म। 3रे नंबर पे जो फिल्म है जिसको सच में जब ये थिएटर पे लगी थी तो मैंने बहुत बार इसको इग्नोर किया, बहुत बार इग्नोर करने के बावजूद मैंने अचानक ही बोला चलो आज देख ही लेते हैं, और जब मैंने फिल्म को देखा तो सच में मैं हैरान रह गया। इतनी जबरदस्त सिंपल स्टोरी पे फिल्म जो कि पुराने जमाने पर बनी है। इसमें एक लड़का और लड़की शादी ब्याह कर ट्रेन से आ रहे होते हैं और उसी ट्रेन से एक और लड़का और लड़की शादी मनाकर आ रहे होते हैं। इन दोनों लड़कों की जो दुल्हनें हैं उन्होंने लाल कपड़े और पूरा घूंघट ओढ़ा होता है। इसी बीच जो इस फिल्म में मेन लीड कैरेक्टर है उसकी आंख लग जाती है और जैसे ही उसका स्टेशन आता है तो वो एकदम जल्दबाजी में उठता है और हाथ पकड़कर अपनी दुल्हन का अपने घर ले जाता है, और जब घर जाकर वो घूंघट उठाता है तो पता चलता है कि वो किसी और की दुल्हन को ले आया है, और जो उसकी दुल्हन है वो कहीं और किसी स्टेशन पर छूट गई है। कैसे ये लापता लेडीज आपस में मिलती हैं, किस तरह से बीच में चलता है, ये सब कुछ देखने में इतनी जबरदस्त कॉमेडी कर रखी होती है। सच में इस पूरी स्टोरी को जिसने लिखा है एकदम जबरदस्त, उसके हाथ चूमने वाले हैं, इतना कमाल का काम किया है। इतनी सिंपल लगने वाली इस फिल्म को इतना जबरदस्त बनाया है, इसके पोस्टर तक देखने के बाद मुझे बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इसको देखने भी जाऊँ। और इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर हैं सच में आप एक आध को छोड़कर किसी को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनसे इतना कनेक्ट कर पाओगे कि आप कहोगे जैसे ये हमारी ही आसपास के लोगों की कहानी चल रही है। पर 2 पे जो फिल्में रखी हैं वो सच में एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस से भरी हुई है। नंबर 2 पे जो फिल्म है वो उसका कहना ऐसा है कि वो पहली बार में नहीं दूसरी बार में अपना एक्शन दिखाता है। मैं बात कर रहा हूं पुष्पा 2 की, और पुष्पा 2 को शायद सभी लोगों ने देख लिया है। पुष्पा 2 में जहां लाल चंदन की तस्करी करने वाला अब उस पूरी सिंडिकेट का बॉस बन जाता है, और उस बॉस बनने के बाद उसके अपने और दुश्मन सभी उसकी सीट के पीछे इस तरह से पड़े हुए हैं कि पूरी फिल्म इतने सस्पेंस और नई नई लोकेशनों पे खुलती है कि आपको वो देखते हुए पूरी आंखें चुंधी आ जाती हैं। इतना जबरदस्त काम करती है।
पूरी फिल्म इतनी लंबी होने के बावजूद भी आपको बिल्कुल बनाए रखती है और पुष्पा के जो अंदाज, एक्टिंग और डायलॉग है आपको इस तरीके से जोड़ के रखते हैं कि आप बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। 2 जो कि अब फायर नहीं वाइल्ड फायर बन गया है, इसको मैंने पब्लिक और अपनी पसंद दोनों को मिलाकर नंबर 2 पे रखा है। नंबर 1 पे जिस फिल्म को रखा है, शायद मेरी तरह सभी जो सस्पेंस और थ्रिलर पे एकदम कमाल की फिल्म देखना चाहते हैं, 2024 की जो रही हो वो है महाराजा, जिसमें एक हीरो है जो कि अपनी बच्ची के साथ रह रहा होता है। एक दिन उसके घर में डस्टबिन चोरी हो जाता है, एक टीन का डिब्बा जिसकी रिपोर्ट कराने वो पुलिस थाने चला जाता है और पुलिस थाने जब सब उसको कहते हैं कि पागल है क्या, तुम टीन के डब्बे की रिपोर्ट करवाने आ गया है, तो वो उस टीन के डब्बे को ढूंढने के लिए 5 लाख तक ऑफर करता है। ये देखने के बाद आपको कहोगे कि क्या ये सिंपल सी पिक्चर है, लेकिन जब इसके पीछे का पर्दा हटता है तो सच में आप हैरान रह जाते हैं कि क्या ये टीन के डिब्बे की कहानी थी। इतनी जबरदस्त सस्पेंस के साथ फिल्म को दिखाने के इतने जबरदस्त तरीके के साथ इसका सस्पेंस, थ्रिलर सब कुछ इतना जबरदस्त लगता है कि फिल्म देखने के बाद इसकी छाप रह जाती है। जिन लोगों ने दृश्यम देखी होगी तो दृश्यम के बाद आपको जिस फिल्म की याद आपके दिमाग में रह जाएगी वो होगी महाराजा। आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी, किस फिल्म को टॉप 10 में होना चाहिए था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाय बाय।